ग्रुप्स एंड रिंग्स कर रहे थे हम। एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिफाइन अ सब ग्रुप और गिव एग्जांपल्स। तो जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप की डेफिनेशन कराई थी तो उसके साथ मैंने आपको ये एग्जांपल्स भी कराए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सच आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। बाकी आप देखना चाहते हो तो देख लो। डिफाइन अ सब ग्रुप की डेफिनेशन है, सब ग्रुप की डेफिनेशन बेसिकली, और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये वाला आगे एक बार एग्जाम में आया था, देख सकते हो इसको आप, बुक में नहीं है। ये अगर जी एक सेट है 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ओवर आर, जो कि एक ग्रुप है जी अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसको आपको प्रूव करना था कि जो एच है वो क्या है, आपका एक सब ग्रुप है। तो एच को मैं ये मान लेती हूँ जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए और बी आर में बिलोंग करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एच में होगी तो एच नॉन एम्प्टी है। इस टाइप का एलिमेंट भी एच में होगा, इस टाइप का एलिमेंट भी एच में होगा, जहाँ पे A1 और A2 नॉट इक्वल टू 0 है और B1 और B2 कहाँ पे बिलोंग करते हैं, आर पे। ठीक है, और साथ में A1 और A2 भी आर में बिलोंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, वाई इनवर्स निकालोगे तो वो ये होगा, और एक्स इंटू वाई इनवर्स ये आएगा जो कि एच में बिलोंग करेगा। तो एच सब ग्रुप है। थ्योरम नंबर 2 हमने यहाँ पे यूज़ करी है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया। सेकेंड पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करना, देखो थोड़ा सा मतलब है क्वेश्चन अलग टाइप का, तो अगर आप खुद ट्राई करना है इसको, बाकी कोई दिक्कत तो इसको करने में आनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। हिंट आप देख सकते हो किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इसमें बेसिकली आप दो केस बनाओगे कि जो ये एच इंटरसेक्शन के है, केस 1 बनाओगे कि एच इंटरसेक्शन के में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई, और केस 2 बनाओगे कि एच इंटरसेक्शन के में जो है ई के अलावा कोई और एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको आपको करना है। ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज़ आएगा केस 1 में। देखो आपको जो प्रूफ करनी है वो चीज़ क्या करनी है कि जो ऑर्डर है एच के का, वो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये प्रूफ करना है। केस 1 मानोगे कि जो एच इंटरसेक्शन के है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है ई, तो जो ऑर्डर है एच इंटरसेक्शन के का वो क्या होगा, 1। तो ये तो 1 बन गया। तो आपको केस 1 के अंदर क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिर्फ कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, ये चीज़ प्रूफ करनी है सिर्फ हमें। तो ये चीज़ होती है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ये इतनी कब होगी, जब ये चीज़ आपकी 0 होगी, राइट। और ये 0 कब होगी, यानी कि ए बी का इंटरसेक्शन 0 है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है, दोनों आपस में कोई रिलेटेड नहीं है इस तरीके से कि इनके एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो सिमिलरली ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसका मतलब यही हुआ कि जो एच है और जो के है, एक दूसरे के उनमें जो एलिमेंट्स है वो कॉमन नहीं है, राइट, तभी इसका ऑर्डर बना रहा है जो कि आइडेंटिटी आ रहा है। तो केस 1 में आपको ये प्रूफ करना है। और H1 इंटू के वन इज नॉट इक्वल टू H2 K2। ठीक है, ये आप दिखाते हो इसमें, और जब H1 के H2 बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा, और जब K1 और K2 बराबर नहीं है तो ये पूरा का पूरा बराबर नहीं है। इस तरह से आपको प्रूफ करना होता है केस 1 में। केस 2 में हम लेके चलते हैं कि H इंटरसेक्शन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी हैं। तो हम शो करेंगे कि एच के जो है वो डुप्लीकेट है एटलीस्ट, मतलब जो इसका ऑर्डर है एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है, मान लो 2 है या 3 है, तो 2 बार या 3 बार कम से कम या एग्जैक्टली या तो एटलीस्ट कम से कम या एग्जैक्टली एच के में उतने एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं जितना इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को। बाकी जब ये चैप्टर कवर हो जाएगा ना, लास्ट में मैं करा दूंगी इस क्वेश्चन को 1.4 के साथ करा दूंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में ये थ्योरम्स और फिर एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में फिर 1.4 आएगी, उसके साथ आपको ये क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि आपका जो ये है ये ग्रुप है। इस तरह से देखो ये क्वेश्चन होगा कि आपको ये क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, और H जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है पहले पार्ट में कि जो H है वो सब ग्रुप है G का, तो माइनस बी कॉमा ए प्लस बी अगर H में बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल ए वी बिलोंग टू H। अब देखो H आपको सब ग्रुप गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, क्योंकि G का सब ग्रुप है H, तो G किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, एडिशन के, तो H भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। तो H जो है वो सब ग्रुप है G का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो सिंपल सी बात है a प्लस बी जो है वो H के अंदर होगा, क्योंकि H एक ग्रुप है, तो a प्लस बी एच में बिलोंग करेगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू बी। तो एच खुद भी एक ग्रुप है, तो माइनस बी भी एच में बिलोंग करेगा, यानी कि बी का इन्वर्स माइनस बी बिलोंग करेगा, क्योंकि एच एक ग्रुप है। ये चीज़ आपको शो करनी थी। सेकेंड पार्ट में क्या शो करना है
ये अगर माइनस बी और ए प्लस बी बिलोंग करता है एच में फॉर ऑल दिस, तो इसको वो सब ग्रुप दिखाना है। मतलब पहले आपको सब ग्रुप दे रखा था, ये प्रूव करना था। अब आपको ये दे रखा है, सब ग्रुप प्रूव करना है। तो आपको गिवन है कि माइनस बी एच में है और ए प्लस बी भी एच में है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस बी एच में है, तो एच जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी अगर एच में है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इनका आंसर जो आएगा ए प्लस बी का वो भी एच में, यानी कि एच क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली एच एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं ए बी सी एलिमेंट मान लूँ एच में से, तो ए प्लस में बी प्लस सी, इसको यूज़ करके एसोसिएटिविटी भी हो गई इस्टेब्लिश। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर ए एच में है तो आपका जो माइनस ए है वो भी एच में होगा। यहाँ से देखो, अगर बी एच में है तो माइनस बी एच में, तो ए अगर एच में है तो माइनस ए भी तो एच में होगा। तो ए प्लस में माइनस एच में होगा, जो कि आइडेंटिटी है। इससे देखोगे ए प्लस में बी एच में, तो ए और माइनस ए अगर एच में है तो ए प्लस माइनस ए भी एच में होगा, ए प्लस माइनस ए भी एच में होगा, जो कि क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। और जब ए एच में है तो माइनस ए भी एच में है। यहाँ से हमने देखा है फर्स्ट से कि भी अगर ए एच में है तो माइनस ए एच में है, तो ए एच में है, माइनस ए में एच में, और माइनस ए क्या है, इनवर्स है। तो जब कोई सेट इन चारों को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो एक ग्रुप है, और एच जो है वो सबसेट जी का है। तो एच ग्रुप भी है, सबसेट भी है, तो एच सब ग्रुप है जी का। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बार बार बोल रही हूँ, कराऊंगी बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज थ्योरम 2, जो कि पेज 1.40 पे है आपकी, ये वाली थ्योरम सेम है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 4 इज सेम एज एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 जो आप देखोगे ये रहा, क्वेश्चन 4 जो है इसी तरीके का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 5 देखोगे तो इट इज सेम एज एग्जाम्पल 6, ये रहा एग्जाम्पल 6 एंड ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखो सेम है, एक्स एच, बस यहाँ ए की जगह एक्स है, तो ये एन ऑफ एच की जगह टी दे रखा है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 इट इज़ सेम एज एग्जाम्पल 1। फिर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो ये देख लो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है नॉन एम्प्टी सबसेट है कि ये एक सब ग्रुप नहीं है इस ग्रुप का, अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉमेंट, ठीक है। अब देखो जी आपका ये दे रखा है, ठीक है जी, ये एक ग्रुप है आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या है, सब ग्रुप, इसको हम मान लेते हैं एच, ठीक है। अब 1 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है एच का, सिंपल सी बात है, दिख रही है। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं एच के वो इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। मान लो मैं 3 स्क्वायर ले, तो क्या 3 की पावर -2 इसके अंदर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ग्रुप ही नहीं है। तो ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप कैसे होगा ये जी का, ठीक है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना था। देखो इसको कैसे लिखोगे भाई, जी आपका ये है, एच आपका ये है, एच का आइडेंटिटी 1 है। अब एच का इन्वर्स देखेंगे हम, तो एच का इन्वर्स तो आ ही नहीं रहा, राइट, क्योंकि 3 स्क्वायर अगर एलिमेंट उठाए तो 3 स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा, 3 की पावर -2, जो कि एच के अंदर है ही नहीं। तो एच जो है वो ग्रुप ही नहीं है, तो सब ग्रुप कैसे होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको करवाऊंगी ये साइक्लिक ग्रुप्स एंड थ्योरम्स ऑन साइक्लिक ग्रुप्स, एक वीडियो, दूसरी वीडियो में एग्जाम्पल्स, तीसरी वीडियो में 1.4, और उसी के साथ में आपको जो ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ये करवा दूंगी, ट्राई कर लेना आप तब तक, ठीक है।